हाँ। चालू है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपके दिलो दिमाग में जुनून पैदा कर देने वाला, पढ़ाई के लिए जुनून पैदा कर देने वाला एक नया कोटेशन लिखा हुआ है, जिसने कहा कल दिन गया टल। एक लाइन को गौर से समझेंगे, जिसने कहा कल दिन गया टल, मतलब अगर आपने कहा कि मैं आज नहीं कल कर लूंगा, समझ लीजिए आपका दिन टल गया। अगली लाइन पर गौर करेंगे, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों। अगर आपने किसी ने ये कह दिया कि सर मैं आज नहीं परसों पढ़ लूंगा, तो समझ लीजिए कि बरसों बीत गए, आपका मुकाम मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, जिसने कहा आज उसने किया राज। मतलब जिसने ये कहा कि मैं आज ही करूंगा, मैं अभी करूंगा, तो उसने किया राज, मतलब सब कुछ उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये उसी दोहे का मॉडिफाइड रूप है, उसी से मैंने इसको बड़े सरल तरीके से निकाला हुआ है, जो आपने पढ़ा था कभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। उसी लाइन को मैंने बेहद सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, कूलम्ब्स लॉ। मेरे प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश तथा उसके गुणों के बारे में पढ़ा है। आशा है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो कल हमने जब पढ़ा कूलम्ब्स लॉ यानी वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके गुणों के बारे में, तो वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में आपने पढ़ा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही पढ़ा ना, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। उसके बाद आपने पढ़ा है विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के आवेशों में एक प्रकार का क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। तो इस वैद्युत बल के ही संबंध में सन 1785 ईस्वी में क्या है, वैद्युत बल के ही संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया। जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, इसे ही हमने क्या कहा, कूलाम का नियम। क्या बोला हमने, कूलाम का नियम। तो आखिर इन्होंने इस नियम में क्या दिया, तो इन्होंने वैद्युत बल के परिमाण के संबंध में एक नियम दिया है, उस नियम की चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा है, यानी कूलाम के नियमानुसार इन्होंने दिया किस पर है, बिंदु आवेशों पर। तो इन्होंने कहा अपने नियम में, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट एक ये स्थिर बिंदु आवेश है, मान लेते हैं Q है, और एक दूसरा बिंदु आवेश, चलो इसको Q1 कर देते हैं, इसको Q2, जिनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, R मीटर है। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है आपका, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आप लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या कहा, कूलाम ने अपने नियम में बताया कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसे हम लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तथा इनके बीच की दूरी, जो आपने देखा यहां पर बिंदु A व बिंदु B की दूरी कितनी है, R मीटर है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, कूलाम के नियमानुसार क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें, इसको इक्वेशन सेकंड कहें, तो समीकरण एक व दो को हम एक साथ सम्मिलित करते हैं, तो समीकरण एक व दो से आप देखेंगे क्या मिलेगा,
एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। सर ये कहाँ से आ गया? कभी भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक की तरह गौर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखें के एक नियतांक है, तो के का मान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो के का मान आपकी किस चीज पर निर्भर करेगा? माध्यम पर निर्भर करेगा, स्थिर बिंदु आवेशों के मात्रकों पर निर्भर करेगा, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। तो अगर हम एसआई पद्धति में, आपने 11th में मापन की प्रणालियां पढ़ा है, मापन की 3 प्रणालियां पढ़ा है आपने, सीजीएस प्रणाली यानी सीजीएस सिस्टम, एफपीएस प्रणाली यानी कि एफपीएस सिस्टम, और आपने पढ़ी थी एक एमकेएस प्रणाली, और उसी को लास्ट में मॉडिफाइड करके बोला गया एसआई प्रणाली। तो अगर आप एसआई प्रणाली में बात करते हैं, एसआई पद्धति में अगर सभी का मान रखते हैं, तो इस के का जो मान आता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, के का मान जो आता है वो आपका आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर सारे मान हम एसआई पद्धति में रखते हैं तो के का मान जो मिलता है वो मिलता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी को अगर हम नियतांक के पदों में व्यक्त करें, अगर माध्यम का परिवर्तन के हो जाए तो हम के को लिख सकते हैं 1/4πε0। ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू अगर हम बात करें, निर्वात अगर वायु में माध्यम रखा हुआ है तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बार फिर रिवाइज करना चाहूंगा, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एक लाइन समझिएगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना सा ही नियम है। अब इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तथा अगर सभी मात्रक, ध्यान दीजिएगा कि के किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो आवेशों के मात्रकों पर तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर। तो अगर हम एसआई पद्धति में इनका मान पुटअप करते हैं तो के का मान निकल के आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर कहीं 1/4πε0 लिखा है तो इसकी इक्विवेलेंस जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। ध्यान दीजिएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यह वैद्युत बल का परिमाण है। ध्यान दीजिएगा इसकी दिशा, ध्यान दीजिएगा कूलाम के नियमानुसार जो इनकी दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये तो आपका परिमाण है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसकी दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब अगर यही बिंदु आवेश किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इस माध्यम का परावैद्युतांक के है जहां पर ये दोनों बिंदु आवेश स्थित हैं, उस क्षण जो वैद्युत बल का परिमाण होगा F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? आशा है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया है। अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621193558 पर अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके हम तक शेयर कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि जो स्टूडेंट अभी हमसे दूर हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को नोट करते चलिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।